माय डियर फ्रेंड्स, 22 मार्च का दिन और आज की बात आपके साथ शुरू होती है। और दोस्तों, आज विश्व जल दिवस है। जल दिवस की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा आपको मालूम है कि जल है तो कल है। और धरती पर दोस्तों चारों तरफ जल ही जल, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। फिर भी पानी की किल्लत है। और किसी विख्यात चिंतक मनीषी ने कहा कि जो अगला विश्व युद्ध होगा ये जल के लिए होगा। दोस्तों, इसीलिए मुख्य रूप से जल सबको स्वच्छ मिले और जल का संरक्षण हो, जल का संरक्षण हो और स्टोरेज, पोर्टेबल वाटर मिले। और अगर जल रहेगा तो कल रहेगा, और जल ही जीवन है। और किसी ने तो पानी को अमृत भी कहा है। वाटर इज द ओनली एलिक्सर। पानी, और मेरे ख्याल कबीर ने कि पानी बिच मीन प्यासी मुझे सुन सुनी आवत हंसी, यानी पानी के बीच मछली प्यासी है, मुझे हंसी आती है। और यही मेरा ख्याल हाल जो है वो आदमी का भी होने जा रहा है। हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। मानिक ठाकुर, द फर्स्ट वन टू गेट कनेक्टेड। वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू डियर मानिक? थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, प्रिंसिपल हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बणी, थैंक्स सो मच ज्वाइनिंग अ प्रोग्राम। जय श्री राम जी, नमस्कार। परमार सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार, प्रणाम। राज गौतम जी, गुड इवनिंग। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने आज का दिन वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस के नाम से रखा है। और आज बड़े बड़े सम्मेलन, वार्तालाप, सेमिनार्स पानी के महत्व के ऊपर। और दोस्तों, पानी के रूप जितने हैं उतने किसी भी अन्य कंपाउंड के नहीं है। पानी, ओस की बूंद भी पानी है, ओला, हेलस्टॉर्म में पानी, स्नो फ्लैक्स में पानी, पर्वतों पे जो बर्फ इकट्ठी होती है वो पानी का रूप, स्टीम, भाप, वो भी पानी। और पानी हर रूप में हमारे सामने विद्यमान रहता है। पूरी दुनिया की प्यास पानी बुझाता है। इसलिए आज के दिन में पानी की एक एक बूंद को संजो के रखिएगा और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित कीजिएगा, बचाइएगा। और दोस्तों, अगर आप ये पूछते हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, दोस्तों, वृक्ष लगाकर। पानी को, अगर जहां वृक्ष होंगे वहां जल होगा। और खास तौर से जहां बान का पेड़, ओक ट्री होता है, वहां तो पानी की भरमार रहती है। इसलिए वृक्ष लगाइए, पानी का उत्पादन कीजिए।
और जब पानी का उत्पादन हो जाए तो पानी का संरक्षण कीजिएगा और प्रत्येक आदमी को पानी मिले। और अब तो स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है दोस्तों। राज गौतम जी, आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार, जतिन दीक्षित द ग्रेट और दीवान वर्मा जी को भी नमस्कार, नितिन शर्मा द ग्रेट नमस्कार। नितिन जी कैसे हैं आप? और हमारे मित्र चुनीलाल ठाकुर जी, देवेंद्र कुमार जी, दोनों को मेरा नमस्कार। और माही नाइटो द ग्रेट, गुड टू सी यू दोस्तों। सुरेंद्र कुमार जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, नमस्कार। पानी का जो संकट है मिडल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वहां पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, हिमालयन क्षेत्र में और हिमालय की तराई में खास तौर से वृक्ष बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पानी रहता है, नदियां बहती हैं, नदियां निकलती हैं, झरने फूटते हैं और इंसान खुश रहता है उन जगहों की अपेक्षा जहां पानी नहीं है या जहां वृक्ष नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, वृक्ष लगाएं, पानी उगाएं और फिर पानी को बचाएं। अन्यथा आजकल तो पैकेज्ड वाटर, आरओ प्लांट्स, मिनरल वाटर, बिस्लरी की तरह बॉटल्स में पैक होके मिलता है। रेलवे का नीर, किनले, रोहतांग, ये सब पैकेज्ड वाटर की प्रकार है। आज का भी दिन निकला है जब पानी बॉटल्स में, दुकानों में बिक रहा है। पानी, हवा ही तो दो चीजें ऐसी थी जो धरा पर मुफ्त थी, लेकिन अब ऑक्सीजन के भी सिलेंडर्स, कोरोना टाइम में छोटे छोटे सिलेंडर्स बिके और पानी भी बॉटल्स में बिक रहा है। आगे बढ़ते हैं। सीमा वर्मा जी को नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। सीमा जी कैसी हैं आप? और शीला वर्मा जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, दोनों को मेरा नमस्कार। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी, आदरणीय मोदी जी ने अपने कार्यालय में सरकार के 8,930 दिन पूरे कर दिए हैं, तो ये तो 10,000 पे जाके रिकॉर्ड बनेगा। मोदी जी को बहुत बधाई कि उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। पूनम शर्मा जी को नमस्कार, ब्रह्म कुमारी की शिष्या हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मित्र नरेश ठाकुर जी को गुड इवनिंग, जय श्री राम। साथियों, इसीलिए पानी चाहे ओस की बूंद में हो, झरने का हो, नदी नालों का हो, ओले में हो, बर्फ में हो, आइस में हो, जल तो जल है। और 2026 में विश्व जल दिवस पर जो थीम है, वाटर एंड जेंडर के ऊपर थीम रखा गया है। और पानी की स्कीमें बनाई जा रही हैं, पानी को हार्नेस किया जा रहा है नदियों से, नालों से, झरनों से, ताकि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता कारोबार, बढ़ता औद्योगिकरण, उसके लिए पानी मुहैया कराया जा सके। दोस्तों, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चरम सीमा पर। मुझे डर है कि इन डेस्परेशन, हताशा की स्थिति में इनमें से कोई भी देश परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मरता क्या ना करता। जब पानी गले से ऊपर निकल जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। और इस पूरे खेल में न ट्रंप मानने वाले हैं, न ईरान झुकने वाला है, लेकिन आदमी मर रहा है। मिडल ईस्ट में हालात बदतर होते जा रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से
डीजल पेट्रोल की किल्लत और गैस की किल्लत दुनिया के अन्य देशों में भी शुरू हो चुकी है। दुनिया, जमाना या मानवता कहाँ जाएगी, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, जब तक है दम, पूरे दम से जियो। जिंदगी एक सपना है, एक धुन से अगली धुन में जाना है। कौन कहां से आया न ये मालूम, किसने कहां जाना है न ये मालूम। हमारे पास है तो बस आज का दिन, आज की घड़ियां, जिस किस्म से इनको हम संजो सकें, अपने लिए सदुपयोग कर सकें, उसी से हमारा चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण और देश का निर्माण होता है। दीपा सिंगला जी जुड़ी हैं, जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार भी आपको। और राजेंद्र रोहाल जी शोगी से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये कार्यक्रम और भी रोचक, गरिमा में बन जाता है आप लोगों के जुड़ने से। और भिन्न भिन्न जगहों से आप जुड़ते हैं, पूरे दिन का आकलन करते हुए शाम को हम ये आज की बात आपके साथ करते हैं। और दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने आप में इतना विशाल, इतनी भाषाएं, इतने धर्म लिए एक श्रेष्ठ देश बनने की तरफ अग्रसर है। और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में, और शीघ्र हम तीसरे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे। ये तभी संभव होगा अगर हम डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे स्लोगन्स नई पीढ़ी को देंगे और उस नई पीढ़ी को ये भी आह्वान करेंगे कि औद्योगिकरण के रास्ते पे चलते हुए, विज्ञान और तकनीक को अपनाते हुए और प्रोडक्शन, उत्पादन के ऊपर फोकस करते हुए अन्य देशों से आगे निकलने का हमारा जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, विजय सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे मित्र हैं। राम राम, इज एजुकेशनिस्ट। और दोस्तों, जब शिक्षकों की बात आती है तो सर्वपल्ली डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और जब वैज्ञानिक की बात आती है तो एपीजे अब्दुल कलाम, और जब एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद, और एक जब इंटरनेशनल पर्सनैलिटी तो रविंद्रनाथ टैगोर, और जब क्रांतिकारी नौजवान तो सुभाष चंद्र बोस, और जब अध्यात्म के प्रणेताओं की बात आती है तो शंकराचार्य जी भारत के प्रथम पंक्ति में आते हैं। इसके अलावा भास्कर, आर्यभट्ट, रामानुजन, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चरक, सुश्रुत, जेसी बोस, हरगोविंद खुराना जैसे महान व्यक्तित्व भी भारत की प्रथम पंक्ति के लोग हैं। साथियों, इन लोगों ने हमको वो रास्ता दिखाया, उस मंजिल तक पहुंचाया जहां भारत आज एक मजबूत राष्ट्र, सुदृढ़ देश की भांति खड़ा है। अश्विनी मेहता जी बठोरा से जुड़े हैं। दोस्तों, ईरान इराक की जंग बड़े क्रिटिकल दौर में पहुंच गई है। तेहरान पे अंधाधुंध आक्रमण हो रहा है। भूपना वर्मा लिखते हैं कि कल विधानसभा 2 बजे के बाद चलेगी, उससे पहले कैबिनेट की बैठक रखी गई है। धन्यवाद सूचना देने के लिए। बजट तो पेश कर दिया गया है
और बजट में गाय का दूध 10 रुपये महंगा यानी 61 रुपये में लिया जाएगा, और भैंस का दूध भी 10 रुपये ज़्यादा किया है, 71 रुपये में खरीदा जाएगा। और भी बजट में बहुत सारी बातें हुई जो हमने कल आपसे डिस्कस कर दी, और अब बजट पेश कर दिया गया है। अब बजट पर चर्चा शुरू होगी कल के बाद। धुआंधार आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष और सभी नेतागण अपना अपना पक्ष सदन के पटल पर रखेंगे। मोनिका भारद्वाज जी को नमस्कार। मोनिका जी कैसी हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, सूरज की तरह तपना होगा, पूरे अनुशासन में, ठीक समय पे उदय, ठीक समय पे अस्त, चरवेती चरवेती चरवेती, प्रकाश लिए हुए, अपने अंदर गर्माहट लिए हुए, चमक लिए हुए, तेज लिए हुए, अनुशासन लिए हुए, नित्य चलायमान वही सूरज है, वही चमकता है, वही तपता है। दोस्तों, आज की बात आपके साथ, समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। आज हमने आपसे बहुत सी बातें की, जिसमें विश्व जल दिवस प्रमुख है, इराक ईरान की वॉर के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की, और जिंदगी में सूरज की तरह चलते रहो, बढ़ते रहो और सबको प्रकाश रोशनी देते रहो। साथियों, जल, हवा और सूर्य की रोशनी धरती पे ये मिल जाए तो वो आदमी भाग्यशाली होता है। चुनला ठाकुर जी लिखते हैं, हमारे मित्र, डॉक्टर साहब, अगर यह युद्ध और कुछ दिनों तक चला तो सभी की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और इसका असर भारत पर भी बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। ट्रंप ने सभी को मुसीबत में डाल दिया है। पागल आदमी है वो, इज अ मैड पर्सन। इसका असर हमारे पिछले कल के बजट में देखने को मिला। हिमाचल के इतिहास में पहली बार बजट में सैलरी बढ़ने की बजाय घटा दी गई है। 6 महीने के लिए क्लास 1 और क्लास 2 आने वाले समय में हिमाचल में कर्मचारी और पेंशन्स के लिए और भी पूरे दिन हो सकते हैं। वेल सेड, वेल रिटन, गुड एनालिसिस। भूपेन्द्र वर्मा जी लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले रामपुर के दुग्ध उत्पादन अपने पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी पेमेंट्स नहीं हुई होगी, दूध तो ले लिया मिल्क फैट ने, लेकिन पेमेंट नहीं की होगी। पेमेंट करें भी कहां से? पेमेंट तब करें अगर जेब में पैसा हो। इसलिए दोस्तों, पानी को बचाएं, पैसे को बचाएं, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। मुझे डॉक्टर प्रमोद शर्मा को इजाजत दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। आप लोग जुड़े दिल की गहराइयों से, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर और अपने इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार।